नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष व्रत कथा जो माताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह व्रत है अहोई अष्टमी व्रत। इस व्रत का उद्देश्य संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। माताएं इस दिन व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी प्राचीन कथा जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। यह कथा माताओं को प्रेरित करती है। संतान के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के साथ वे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। साहूकार की पत्नी धर्म कर्म में आस्था रखने वाली महिला थी। एक बार दीपावली से पहले वो अपने घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने जंगल गई। जंगल में एक जगह उपयुक्त मिट्टी मिली और उसने वहां से मिट्टी खोदने के लिए अपनी खुरपी निकाली। मिट्टी खोदते वक्त अनजाने में उसकी खुरपी शाही के बच्चे की मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी इस घटना से बेहद दुखी हो गई, पर वह कुछ न कर सकी और भारी मन से वह घर लौट आई। लेकिन इसके बाद उसका दुर्भाग्य शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद उसके एक एक करके 7 बेटे मृत्यु को प्राप्त होने लगे। हर साल दीपावली से ठीक पहले उसकी संतानों की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की पत्नी समझ गई कि यह सब उस शाही के बच्चे की मृत्यु के कारण हो रहा है और उसने उसका समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अपने गहरे दुख और पछतावे से पीड़ित होकर साहूकार की पत्नी नगर की वृद्ध महिलाओं के पास गई और अपनी समस्या बताई। तब एक वृद्ध महिला ने उसे अहोई माता का व्रत करने की सलाह दी। उसने बताया, यदि तुम अहोई माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखोगी तो तुम्हारी संतानों का जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। साहूकार की पत्नी ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई माता का व्रत रखा। उसने विधि पूर्वक अहोई माता की पूजा की और अपनी पाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अहोई अष्टमी के दिन साहूकार की पत्नी ने अपने घर के आंगन की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया। उसने मिट्टी के दिए, सिंदूर, चावल और हल्दी, धूप प्रयोग करते हुए विधि पूर्वक पूजा की। पूजा के दौरान 7 तारों का चित्र भी बनाया गया जो उसकी 7 संतानों का प्रतीक था। उसने माता से प्रार्थना की, हे अहोई माता, मेरी संतानों की रक्षा करो और मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाओ। उसने पूरे दिन का व्रत रखा और संध्या समय तारे देखने के बाद ही व्रत खोला। उसने पूरी श्रद्धा से अहोई माता की पूजा की और कथा सुनी। इस व्रत की कृपा से उसकी खोई हुई संतानें पुनः लौट आईं और उसका परिवार फिर से सुखी हो गया। तब से इस व्रत का प्रचलन शुरू हुआ जो आज भी माताओं द्वारा संतान की रक्षा और उनके अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। व्रत का उद्देश्य। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए माता द्वारा किए जाने वाली आराधना है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की सुरक्षा और उसके भविष्य की भलाई के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत हर साल कार्तिक मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाना या उनका चित्र स्थापित करना अनिवार्य होता है। साथ ही 7 तारों का चित्र भी बनाया जाता है जो संतानों का प्रतीक होते हैं। पूजा में चावल, हल्दी, सिंदूर, धूप और दिए का उपयोग किया जाता है। व्रत का पालन। माताएं इस दिन निर्जल उपवास रखती हैं और संध्या समय तारों को देकर व्रत खोलती हैं। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। कई महिलाएं चांदी की अहोई माता की मूर्ति भी घर में रखती हैं और विधि पूर्वक पूजा करती हैं। अहोई व्रत का विशेष महत्व। इस व्रत का विशेष महत्व संतान की सुरक्षा और उनकी दीर्घायु के लिए है। माताएं इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं ताकि उनकी संतानें स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, यह थी अहोई अष्टमी व्रत कथा और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह व्रत माताओं के लिए एक विशेष आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है जो संतान के प्रति उनके असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।